अच्छा, आपका अनुभव कितने साल का है? 14 साल के हमारे करियर में A few moments later. देखिए मेरा अनुभव अभी 2 साल का अभी तो आपने बोला 14 साल। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया है छोटू। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे इस बात नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप सदा दुखी रहो। कि आप भविष्य देख लेते हैं। भविष्य 2 मिनट के अंदर देख सकता हूँ। आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत ही सुंदर कन्या आने वाली है। 2 हफ्ते पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, वो धोखा देके चली गई मुझे। बाकी के एस्ट्रोलॉजर तो स्टोन वगैरह देते हैं। हमने स्टोन देना बंद कर दिया। आपने अगर उसको स्टोन दिया पहनने को तो इसमें क्या दिक्कत था? उसने केस क्यों किया? हमने स्टोन बेटा उसको किडनी में दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज तक के सबसे लॉजिकल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द इलॉजिकल पॉडकास्ट। धरती फटेगी, पेड़ झड़ जाएंगे, नदियों में उठेगा बवंडर और सारे प्लैनेट हड़बड़ाएंगे। जब कुंडलियों का खुलेगा राज तो सारे सितारे भी शर्माएंगे, क्योंकि आज इस एपिसोड में पंडित फेकू चंद जी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें हमें बताएंगे। पंडित जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। 14 साल के हमारे करियर में हमारा इतना वाहियात इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया अभी। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे इस बात। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप सदा दुखी रहो। दुखी रहो? पंडित जी, वो सदा सुखी रहो होता है, आप शायद गलत बोल रहे हैं। बेटा अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मतलब आप घास खाते हैं? आपको मैं घोड़ा दिखाई दे रहा हूँ? लगते तो आप गधे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? चमन चूतिया आदमी हैं आप बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ये एक कहावत है, अगर मैं अपने कस्टमर्स को सबको बोलूँगा कि आप सब सुखी रहो, सब सुखी रहो, तो मेरे पास कौन आएगा? अरे दिक्कत होना ज़रूरी है। देखिए आपको भी कोई ना कोई अभी दिक्कत होगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? जी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल एक नंबर हूँ और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। रुकिए अभी, देखिए मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ दिक्कत है। ये क्या किया आपने? मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि दिक्कत है आपको। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी आपको मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। मशीन लगवा ली जाए, टेस्ट करवा लिया जाए, दिक्कत है इनको। हाँ, मुझे दिक्कत है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ मुझे दिक्कत है। मैं बता रहा था ना दिक्कत है। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका नाम फेकू चंद क्यों पड़ा? देखिए फेकू चंद हमारा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट, इसलिए। अच्छा, आपका अनुभव कितने साल का है? देखिए मेरा अनुभव अभी 2 साल का। अभी तो आपने बोला 14 साल। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। ऐश कर रहा था मैं आपको। अनुभव मेरे 2 साल का बेटा है, सुपुत्र है, अभी बड़ा हो रहा है, बात नहीं कर पाता है ठीक से, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, देखिए मैं आपके बेटे के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो बेटा ऐसा है ना, मैं आपको बताऊँ कि कभी भी किसी भी महिला से उसकी उम्र और कभी भी किसी पुरुष से उसका वेतन और कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से उसका कितना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस कितना है, ये नहीं पूछना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है, मैं समझ गया, आपकी शक्ल से समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही चूतिया टाइप के आदमी हैं। आपके पास कोई काम नहीं था इसलिए आप पॉडकास्ट खोल के बैठ गए जिसे कोई देखता नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये। पंडित जी देखिए, एक तो आप ऐसे भाषाओं का उपयोग मत कीजिए, यहाँ पे हमारी बहुत फैमिली वाली ऑडियंस है। और दूसरी बात कि ये जो कहावत आप बता रहे हैं, ऐसा कहावत मैंने कभी सुना नहीं अपने जीवन में। हाँ सुनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि थी नहीं, वो हमने जोड़ दी है, वो एस्ट्रोलॉजर वाली। मतलब आपने अपने तरफ से जोड़ दिया? जी जी अपनी तरफ से जोड़। और इसको कहावत कह रहे हैं आप? हाँ मैं कहावत कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आप भविष्य देख लेते हैं? बेटा मैं भविष्य 2 मिनट के अंदर देख सकता हूँ। आप अपना हाथ दीजिए, मैं भी देख के बताता हूँ। देखिए, आपके हाथ में तो पैसा ही पैसा लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल लिखा हुआ है, आप देखिए अपने हाथ पे देखिए, लिखा हुआ है 30 रुपए की चीनी, 40 रुपए का आटा, 150 रुपए तेल। मेरे घर के राशन का लिखा रह गया था।
वो राशन लाना होता है ना, तो हाँ अभी अभी देखिए आप, एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं? अरे उसको साफ कर ले रहे हैं। हाँ अब देखिए आप। वाह, क्या रेखाएं हैं। आप क्या? देख रहे हैं रेखाएं, देखिए अपनी कितनी बढ़िया रेखाएं आपके हाथ में। आप ये देखिए, ये ऊपर वाली जो रेखा है आप देख रहे हैं, ये नीचे वाली रेखा है। तो आप देखिए नीचे वाली रेखा ऊपर वाली रेखा को नीचे से काट रही है। आप समझ रहे हैं क्यों काट रही है? नहीं मतलब ये मुझे कैसे पता? क्यों काट रही है आप बताइए? ये तो आप बताइएगा ना, मुझे कैसे पता होगा? इसलिए काट रही है क्योंकि नीचे वाली रेखा नीचे है। अगर ये ऊपर वाली रेखा के ऊपर होती तो ये नहीं नीचे से काट पाती है। समझ रहे हैं आप? मैं अपने एक्सपीरियंस से सब चीज़ें बताता हूँ बेटा, ऐसा है, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। सर ये क्या बिना सर पैर की बात कर रहे हैं आप? एक तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आप सच में पंडित जी हैं, मुझे लग रहा है आप कोई स्कैमर वगैरह हैं। और अगर आपको इतना पता है तो आप मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बताइए मेरे बारे में। अभी बता देते हैं, बिल्कुल बता देंगे। बताइए। देखिए पहले आपको बताते हैं आपका पास्ट। बेटा आपके पास्ट में आप ये ध्यान रखिए कि जब आप बचपने की बात बता रहा हूँ आपको, बचपन में आप छोटे रहे होंगे, कोई काम खुद से नहीं कर पाते होंगे, पैंट में पेशाब कर देते होंगे, कभी कभी अकेले जाते होंगे पेशाब करने तो चेन में कुछ फंस जाता होगा, उसमें भी दिक्कत हुई होगी, शैतानी बहुत करते रहे होंगे, माँ बाप परेशान होंगे। ठीक है, आप पास्ट का छोड़िए, आप अभी प्रेजेंट में क्या होने वाला है या प्रेजेंट बता देते हैं। आप बताइए, प्रेजेंट बता देते हैं। जी बताइए। इस समय आप बहुत परेशान चल रहे हैं, ठीक है, आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, आपका काम होते होते बनते रह जा रहा है, घर वालों का नाम रोशन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, घर वालों से प्रेशर आ रहा है कि कुछ करो वरना शादी कर लो, पैसा भेजो घर में, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, जितना मेरा तजुर्बा है ना, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो है मैं बता देता हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हमारा काम है। बात तो सही है। अच्छा फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। फ्यूचर के बारे में हम आपको बता देते हैं कि देखिए आपकी बहुत जल्दी बहुत ही बढ़िया नौकरी लगने वाली है। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया था। जी, इसीलिए अब बढ़िया नौकरी लगेगी, क्योंकि अब निकाल दिया गया ना आपको, तो अब दूसरी नौकरी लगेगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत ही सुंदर कन्या आने वाली है। अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ है जी, और वो धोखा दे के चली गई मुझे। बिल्कुल, तभी अब नई सुंदर कन्या आएगी, क्योंकि वो चली गई, इसीलिए चली गई। ग्रह नक्षत्र वैसे ही बन रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, बहुत बढ़िया घर में आपका गृह प्रवेश होने वाला है। अभी पिछले हफ्ते ही बैंक वाले का नोटिस आया था कि आप लोन भर नहीं रहे हो तो घर खाली करवा दिया जाएगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आपका ये घर खाली होगा, आपका नोटिस आया है, आप पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, घर खाली करवा जाएगा, सड़क पे आएंगे और उसके बाद फिर नए घर में जाएंगे। बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है बेटा। ये फ्यूचर है आपका? ये फ्यूचर हमारा नहीं, आपका है। नहीं, आप बता रहे हो मेरे बारे में? हाँ, आपके बारे में। ऐसा होने वाला है मेरे साथ? ऐसा ही होगा, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? फुश फुश फुश। बेटा सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए। देखिए आप अभी तक जो भी बता रहे हैं ना, वो सब उल्टा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा एक बात बताइए कि मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी मोटी बातों पे ना मेरा मन करता है मैं किसी का मुंह तोड़ दूँ या मारूँ। तो वो गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ उपाय होगा आपके पास? मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही बेटा। जी देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। बोलिए। वो उपाय आप करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ आपको, एक रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया रेमेडी है, ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको, बड़ा बूढ़ा कोई भी कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको भी गुस्सा आती है, आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप में से भी किसी को गुस्सा आती है तो आप भी कर सकते हैं। देखिए करना क्या है कि आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रही है, आपको जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रही होगी, किसी ना किसी के ऊपर तो आ रही होगी ना, आती है ना, आपको करना क्या है कि उसी इंसान को पकड़ के पीट देना है उस समय। फिलहाल तो मुझे आपके ऊपर। क्या कह रहे हैं? जी कुछ नहीं, आप बोलिए। जी, तो आपको उसी इंसान को पकड़ के पीट देना है, ढंग से मार देना है, सारी गुस्सा निकाल देनी उसके ऊपर। अरे यार कैसी बातें, गवारों वाली बातें कर रहे हो आप? मतलब किसी को अगर पकड़ के पीट देंगे तो फिर पुलिस पकड़ के हमें नहीं ले जाएगी, मैं जेल नहीं पहुंच जाऊंगा ऐसे? तभी आपका दिमाग सुधर जाएगा और आगे से गुस्सा करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, आपकी गुस्सा ही नहीं निकलेगी। यही मैं बता रहा हूँ।
मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ, भिश ढिश ढिश। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? बाकी के एस्ट्रोलॉजर तो स्टोन वगैरह देते हैं। देखिए, मैंने स्टोन देना बंद कर दिया है, क्योंकि एक बार मैंने एक लड़के को दिया, उसने मांगा, तो उसके बाद उसने बहुत बवाल किया, हमसे बहुत लड़ाई करी, हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी, बड़ा परेशान हुआ, वो केस कर दिया हमारे खिलाफ। उसके बाद से हमने स्टोन देना बंद कर दिया। लेकिन आपने अगर उसको स्टोन दिया पहनने को, हाथ में अंगूठी पहनने को दिया होगा आपने, तो इसमें क्या दिक्कत था? उसने केस क्यों किया? हमने स्टोन बेटा उसको किडनी में दे दिया। स्टोन उसने मांगा था अंगूठी में, और हमने सोचा कि उस स्टोन मांग रहा है, हमने किडनी में दे दिया। पथरी हो गई उसको, तो वो पथरी काफ़ी ऑपरेशन वगैरह हुआ तब उसकी निकल पाई, जो पत्थर थे, तो इसलिए वो केस कर दिया उसने। ये किस प्रकार का जवाब दे रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पता नहीं बातों को ऐसे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। आप सटीक जवाब क्यों नहीं दे रहे बातों का? मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपके साथ क्या दिक्कत है कि आपका शनि अभी खुद टेढ़ी चाल चल रहा है, इसलिए आपको कोई जवाब जो मेरा है वो सीधा लग नहीं रहा है, क्योंकि आपका सवाल ही कोई ठीक नहीं है। तो आपको मेरे जवाब मैं दे रहा हूँ सीधा, आप पास होते होते वो टेढ़े पहुँच रहे हैं। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। एक तो आप ये करना बंद कीजिए, खराब करके रखा है। अच्छा, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे कि मेरा एक दोस्त है जी, उसका अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है जी, और वो रोता रहता है दिन भर, कोई काम धंधा करता नहीं है। तो आपके हिसाब से उसको क्या उपाय करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए और वो मूव ऑन कर जाए उस लड़की से जो भी छोड़ के गई है? देखिए, एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, बच्चा बड़ा कोई भी कर सकता है। देखिए, आपको करना क्या है कि आप लीजिए एक कटोरी में बेसन, और उसके साथ आप लीजिए प्याज, टमाटर, उसके साथ आप ले लीजिए हरी मिर्च और धनिया, इतना लेना आपको। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना ये है कि आपको उस बेसन और प्याज से और टमाटर से आपको प्याज की पकौड़ी बना लेनी है, और हरी मिर्च और धनिया से आपको बना लेनी है हरी चटनी। और उसको अभी जैसे आप देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, तो बारिश में शाम के टाइम 4 से 6 के बीच में आपको पकौड़ी खानी है, और साथ में 1 कप चाय वो बना लीजिए, आप चाय पीजिए। आप देखिए 10 मिनट के अंदर आपका मूड ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, आप भूल जाएंगे डिप्रेशन क्या है। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं किसी को, मैंने बहुत लोग को ठीक किया है इसे। अब आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से करूँगा। यार पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका एक भी जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा है, उल्टा मेरे सर में दर्द करने लग गया है। कहाँ दर्द हो रहा है आपके? यहाँ दर्द हो रहा है। कहाँ पे? ये बीच में। 1 सेकंड रुकिए। आप फिर ये कर रहे हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है आपके? यही दर्द हो रहा है। कहीं दर्द नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है दर्द। कहीं दर्द नहीं हो रहा है। अरे यार, ये हो रहा है दर्द, कैसे नहीं हो रहा है? मैं प्रमाण साथ कह सकता हूँ, मशीन लगवा ली जाए, कहीं दर्द नहीं हो रहा। कहाँ दर्द हो रहा था आपको? आपका प्रमाण गया भुजिया के खेत में। फोन आ रहा है आपका, फोन उठाइए। 1 सेकंड, क्लाइंट का फोन लग रहा है। हेलो, हाँ जी, राधे राधे जी। हाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़रा जी 1 मिनट ले लूँ आपकी कुंडली बनाने के लिए। हाँ, मैं सिस्टम पे आपकी कुंडली बना लूँ। जी, हाँ जी, डिटेल, हाँ अभी डिटेल आ गई है मेरे पास, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। जी, मनोज यादव। हाँ, टाइम ऑफ बर्थ आ गया दोपहर के 2 बजे। बड़ा, हाँ, दोपहर में आप पैदा हुए थे, गर्मी के समय में। हाँ, तो आप काले होंगे? जी, कोई नहीं, मुझे पता है, गोरखपुर। ठीक है। हाँ, देखिए, मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा, तब तक मैं आपको मोटा 2-3 चीज़ें बता दूँ। रंग आपका काला है, मनोज यादव हैं आप, काली चीज़ों से आपको प्यार होगा, खासकर भैंस से प्यार है, लगाव है आपको। जी, बाकी सिर्फ एक ही सफ़ेद चीज़ से आप प्यार करते हैं, वो है दूध। सही बता रहा हूँ? जी। और फेवरेट पर्सन आपके जो हैं हमको दिखाई दे रहे हैं, वो हैं ये अखिलेश यादव का आ रहा है। जी, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो फेवरेट गाना है वो भी बता देता हूँ आपको कौन सा है। यहाँ दिखा रहा है, गाना है आपका कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है, मिटा दो तुम सबके कलेश,
हाँ कुंडली बन रही है, अभी कुंडली बन रही है। ठीक है, ठीक हो गया, कुंडली बन रही, डिस्टर्बेंस हो रहा कुंडली। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं, थर्ड हाउस में आपके शनि बैठे हैं, फोर्थ हाउस में आपके बैठे हैं बुध, अच्छा एट्थ हाउस में आपके गुरु हैं जी, और मैं बैठा हूँ स्टूडियो में। तो अभी क्या है, मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ मनोज यादव जी, आपको ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, चाहे आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट होगा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ लिख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसा चाहे आप कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ वो मेन बात ये है कि आपको बहुत जल्दी इस जीवन में आपका कट गया फ़ोन जी। अरे तो आप ये जो ज़रूरी बात इनको बता रहे थे, ये पिछले 5 मिनट से आप बात को घुमा क्यों रहे थे? आप सटीक यही बात पे क्यों नहीं आए? बाकी सारे डिटेल्स तो आपके पास थे, और क्या लैपटॉप चला रहे थे, क्या सिस्टम? आप झूठ क्यों बोलते हैं उनको? कोई सिस्टम नहीं था आपके पास। क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है, हम प्रमाण साथ बोल सकते हैं। इसमें कौन सा प्रमाण है? आपके पास कुछ था ही नहीं, मेरे सामने बैठे, कैमरा लगा है सामने। अरे आप मशीन लगवा ली जाए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कैमरा लगा है सामने महाराज, कुछ नहीं था आपके साथ। कैमरा क्या है, कैमरा कोई मशीन नहीं है, आप मशीन लगवाइए। आप मनोज यादव को चूतिया बना रहे थे? कोई चूतिया नहीं बना रहे थे, प्रमाण साथ बोल सकते हैं, हमारे तरीका है, हम बता रहे थे, हमने सब सही बातें बताई यादव के बारे में, मनोज यादव के बारे में सारी बातें सही बताई। और बताएं आपको, हमें पता चल रहा था कि उसका कॉल 5 ही मिनट चलेगा, हमको पता चल जाता है कि किसका कितना रिचार्ज है, तो हम वो चीज़ लास्ट में ही बताते हैं, क्यूरियोसिटी बना के छोड़ देते हैं, और मेन जो बात है उसको छोड़ देते हैं। आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो खुद फोन करेगा। तो अब आप उसको कॉल बैक कीजिए, बताइए उसको। हम कॉल नहीं करते हैं, कॉल वो करेगा, हम क्यों कॉल करेंगे? अगर उसने कॉल नहीं किया तो? कॉल नहीं आया तो क्या हुआ, कुछ और तो आ गया। कुछ और आ गया? क्या आ गया? पैसा, हमारा पैसा आ गया हमारे पास, काम खत्म। हम कॉल नहीं करते हैं, कॉल क्लाइंट करेगा, उसको दिक्कत होगी, उसको हमने क्यूरियोसिटी बना के छोड़ दी, वो खुद बात करेंगे। ऐसे ही होता है। आप इतना परेशान हो रहे हैं, हमारा तरीका है, हम लैपटॉप बना देते हैं, हमारा लैपटॉप दिखता नहीं है हर किसी को, हमारा खुद का सिस्टम है भाई, आप लोग समझते नहीं हैं। अरे यार, एक तो आप मेरे को ये जो वेशभूषा आपने धारण किया ना, मेरे को इस वेशभूषा के पीछे एक स्कैमर छिपा हुआ लगता है। आप लोगों को चूतिया बनाते हैं, आपको पता है आपको इस काम के लिए ना आप पे पुलिस केस हो सकता है। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को। करिए, आप पुलिस को फोन करिए। मैं आपको जाते जाते सोचा था आपके जीवन के बारे में एक ऐसी बात बता दूं जो आप किसी ने बताई होगी और ना कोई बता पाएगा, लेकिन अगर आपको पुलिस बुलानी तो आप पहले हमको अरेस्ट करवा दीजिए, कोई नहीं बात, कोई बात नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। माफ कीजिए। अरे नहीं, आप पुलिस बुलवाइए, बुलाइए पुलिस। मैं नहीं देखना चाहता। देखिए, मैं आपके पैर मत छूइए, आप कुछ मत छूइए, हमारा पैर क्या कुछ भी मत छूइए। नहीं देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, आप प्लीज बुलवा ली जाए पुलिस। अरे नहीं बुलवा रहा मैं, बुलवा ली जाए पुलिस। अरे मैं माफी चाहता हूँ, बुलवा ली जाए पुलिस, बुलवा लीजिए पुलिस को, देख लिया जाए। हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। आप बताइए क्या समस्या है मेरे जीवन में, क्या समस्या बताइए मुझे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़रूरी बात जी। आप की मृत्यु कभी भी हो सकती है, अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ से उतर के जाएं, सीढ़ी से लड़खड़ा के नीचे गिरें जाके 10वीं मंजिल से सीधे नीचे। हो सकता है लिफ्ट से जाएं बचने के लिए, तो लिफ्ट का तार टूट जाए, लिफ्ट नीचे जाके टूट जाए। हो सकता है आप बस में जाएं तो बस कुचल दे, ट्रक कुचल दे। ट्रेन से जाएं तो ट्रेन काट दे आपको, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं, और इसका कुछ निवारण? हाँ, निवारण एक निवारण है इसका। जी बताइए। करना चाहे कर सकते हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो। जी अपनी जान की कीमत लगाइए। क्या कीमत लगाते हैं अपनी जान की? अब ऐसे तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन फिर भी कुछ लगाइए। जान की क्या कीमत हो सकती है आपकी, क्या लगता है आपको? मेरे पास अभी मतलब 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये के समथिंग है। ये आपकी कीमत है जान की? नहीं, जान की कीमत तो बहुत कुछ है। मैं कितनी कीमत है जान की? खुल के बोलिए। क्या हुआ मामा कर रहे हैं, बकरी तरह मिमिया रहे हैं? बोलिए खुल के, जान की कीमत कितनी है आपकी? अगर कुछ नहीं कीमत है तो बताइए। लाख रुपए। ठीक है, लाख रुपए आपको देने होंगे, निकालने होंगे। किसको? मुझे नहीं देने, उसी को दीजिए जिसने पहली बार आपको ये बात बताई थी। क्या बात? कि आपकी काल मृत्यु होने वाली, उसको दीजिए। उसको हम पैसा दें? 1 लाख रुपए दे दीजिए उसको। समझ रहे हैं आप? मतलब आपको हम पैसा दें? तो हम नहीं कह रहे हमें दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हमें दीजिए, हम कह रहे हैं उसको दे दीजिए जिसको आप देना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ से चुपचाप जाते हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। आप जाते हैं चुपचाप? प्रमाण साथ कह सकता हूँ, प्रमाण साथ कह सकता हूँ, हम नहीं कह रहे हैं। आप जाते हैं? तो देखा आपने ना कि इस प्रकार के फेक लोग कैसे लोगों को बनाते हैं पैसा लूटने के लिए।
तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे बच के रहिए। और मैं ये नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों के प्रति विश्वास ना करें। ये बस एक मजाक था, हमारी तरफ से छोटा सा मजाक था, और इसको मजाक की तरह ही ले, कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं, उनसे आप बच के रहें। और आपके भविष्य के बारे में बताने वाला एक ऊपर वाले हैं, उनके अलावा कोई नहीं। बस ये समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं करते रहिए। और आपको इसमें क्या मज़ेदार लगा, पंडित जी की कौन सी बात अच्छी लगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं उनके पास ज़रूर भेजिए। जय श्री राम।